Hello guys, welcome back to my new video, and in this video we are going to learn through the basic of Kali Linux. So before wasting a time, let's get started our lecture. Just we can start our Kali Linux machine and hit enter. Add the password or username in Kali machine and then hit enter. After that you have log in to the Kali machine. Basically आज के इस लेक्चर में हम काली लिनक्स की बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, जिसके अंदर हम उसके कुछ बेसिक कमांड्स कवर करेंगे, जैसे sudo हो गया, ठीक है। इसके अलावा ls हो गया, cmd हो गया एंड touch.txt नैनो, एंड इसके अलावा डिफरेंट हमारी कमांड्स जितनी भी यूज़ होंगी, जैसे कि लेक्चर में मैंने मेंशन की है। तो हमने क्या करना है, जिस तरह से विंडो के अंदर हमारे पास एडमिन यूज़र होता है, इस तरह से काली लिनक्स के अंदर भी हमारे पास जो है यूज़र होता है रूट लेवल पे। विंडो में हम उसको एडमिन कहते हैं और काली लिनक्स में हम उसको रूट कहते हैं। तो उस पे जाने के लिए हमें sudo करना होता है, और किसी भी फ़ोल्डर में जाने के लिए हमें cd यूज़ करना होता है। फ़ोल्डर को हम विंडो के अंदर कहते हैं फ़ोल्डर, लेकिन हम काली लिनक्स पे कहते हैं डायरेक्टरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्टरी। हम किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए cd यूज़ करेंगे, और रूट लेवल पे जाने के लिए हम sudo su यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने ls यूज़ करना है लिस्ट ऑफ कंटेंट के लिए। ls यूज़ किया एंड उसने डेस्कटॉप पे जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी मुझे दिखा दी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो है क्रिएट करनी है एक टेक्स्ट फाइल, जिसको हम कमांड के साथ यूज़ करेंगे, और हमारी वो कमांड है touch text.txt, ठीक है। टच के थ्रू हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने देखा डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब मैंने नैनो यूज़ किया, नैनो के थ्रू मैं उस फाइल के अंदर कंटेंट ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हेलो जी की हाउ आर यू। बेसिकली इसमें मैं ये कंटेंट जो है ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं करूँगी कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स एग्ज़िट करने के लिए, कंट्रोल ओ और एंटर सेव करने के लिए। जब कंटेंट को हम सेव करते हैं और एग्ज़िट करते हैं तो हम कंट्रोल ओ एंटर एंड कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं, ठीक है। हमारी फ़ाइल के अंदर वो कंटेंट सेव हो गया है जो कि हमने ऐड किया था। अब हम उसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं उस कमांड को हम कहते हैं कैट कमांड। बेसिकली फ़ाइल के अंदर के कंटेंट को डिस्प्ले करवाती है कि लिहाजा इस फाइल के अंदर है क्या, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर हमारे पास क्या है वो हम चेक कर लेते हैं कैट की कमांड से, कैट text.txt, ठीक है। बिल्कुल इजी कमांड्स हैं, बेसिक कमांड्स हैं। इसमें आपको और डेली बेसिस पे अगर आप काली लिनक्स यूज़र हैं ना, तो आपको इन कमांड्स को यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। आप इन कमांड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज हमने कितनी कमांड्स कर ली, हमने देखा रूट लेवल पे हम कैसे जाते हैं। उसके बाद हमने लिस्ट देखी डेस्कटॉप पे, और हमने डायरेक्टरी देखी कि हम डायरेक्टरी के अंदर किस तरह जा सकते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि हम किस तरह से कोई भी फाइल काली लिनक्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उस फाइल के अंदर हम कोई भी डेटा इंटर करवा सकते हैं और उसको सेव करवा सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए हमने टच की कमांड यूज़ की थी फाइल को क्रिएट करने के लिए, और फाइल में डेटा सेव करवाने के लिए हमने नैनो की कमांड यूज़ की थी। उस डेटा को देखने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए हमने कैट कमांड यूज़ की थी। अब उन फाइल को रिमूव करने के लिए हम rm और -rf यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम किसी फाइल को रिमूव करवाते हैं तो मैंने क्या किया, rm माइनस, और आप इसको हाइफन भी कह सकते हो, rf करके text.txt लिख दिया, ठीक है। ये हमारी बेसिक सी कमांड्स हैं जो कि हर यूज़र को आना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने काली लिनक्स का इंट्रो कवर करवाया था, एंड आज के इस लेक्चर में हमने काली लिनक्स की जो बेसिक कमांड्स हैं वो कवर किए, ठीक है। तो हमने आज के इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, हमने कवर करी है बेसिक कमांड्स ऑफ काली लिनक्स, और उन फाइल्स को क्रिएट करने के बाद रिमूव कैसे करते हैं। एक कमांड हमारी रह गई है, उसको हम कहते हैं विम कमांड भी बेसिकली कंटेंट की फ़ाइल भी एक साथ क्रिएट कर देती है, और उस फाइल के अंदर आप डेटा भी एंटर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये दो काम एक साथ कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।